नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि साइबर ठग अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मियों को निशाना बनाते हुए उनके साथ पेंशन हेतु खाते का वेरिफिकेशन कराने का झांसा देकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इसी प्रकार का एक मामला रिटायर्ड यूपी पुलिस से दरोगा द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें करीब 6.5 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई। अलीगढ़ के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 लाख रुपए की वापसी कराई है। मामले में पुलिस अभी भी अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह। मेरे खाते से 22/8 को 6,49,999 में फ्रॉड हुए थे। मैंने थाना अलीगढ़ पर आकर साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन्होंने अपना फ्रॉड से मेहनत करके मेरे शीघ्र ही पैसा मेरे खाते में वापस करा दिए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और डीआईजी महोदय साहब को भी अपना तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साइबर क्राइम थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 6 जो है पंजीकृत है, जिसमें एक दरोगा जी अवागढ़ थाने से रिटायरमेंट हुए थे। अशोक कुमार उनका नाम है। रिटायरमेंट होने के बाद जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसकी पेंशन और जीपीएफ फंड का पैसा आता है। तो साइबर फ्रॉडर जो है आजकल ट्रेजरी ऑफिसर बन करके लोगों को ज़्यादातर मेनली पुलिसकर्मियों को ज़्यादातर ठग रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो पुलिसकर्मी से जो है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी पासबुक, उसके बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इन सब चीज़ों को पूछ कर कि आप अपनी ऑनलाइन जो है ये करिएगा कि आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा होंगे तभी आपकी पेंशन जो है यहाँ से ड्रा होगी ट्रेजरी ऑफिस से। तो वो इस तरीके का प्रिटेंड करके उनको जो है अपनी बातों में फंसाते हैं और फंसाने के लिए उनका नाम, उनकी जन्मतिथि, कब वो भर्ती हुए विभाग में, कब वो विभाग से रिटायर हुए और कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग रही, ये सब चीज़ें बता करके जब बताता है आदमी तो दूसरे को विश्वास आ जाता है कि नहीं ये विभाग का ही आदमी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सारा डाटा हमारा ऑनलाइन जो हमारा ओपन सोर्स है उस पर सबका पड़ा हुआ है। आप अगर कोई से इस बात को कहता है तो आप उस पर कोई यकीन ना करें, वो आपको धोखे में फंसा सकता है। किस तरह का सॉल्यूशन किया? उस सॉल्यूशन के लिए हमने जब उनके 6,49,000 रुपये ठग गए वो हमारे पास आए, हमने उसको फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में उनके हमने 5 लाख रुपये वापस करा दिए हैं। 5 लाख रुपये उनके वापस हो गए हैं और 1,49,000 से आगे फर्दर की कार्रवाई हो रही है। मैं जो पुलिसकर्मी रिटायरमेंट होने वाले हैं या हो रहे हैं, मैं इस साइबर क्राइम से बचने के लिए उनको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ट्रेजरी ऑफिस से किसी को फ़ोन नहीं किया जाता है कि आप अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा किए। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके झांसे में ना आएँ और अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी OTP, अपनी बैंक से संबंधित डिटेल ना शेयर करें, नहीं तो आप ट्रेजरी फ्रॉड वाले स्कैम में फंस जाएंगे। अगर किसी की कॉल भी आती है तो आप उससे कहिएगा कि मैं जाकर के ट्रेजरी ऑफिस में जाकर स्वयं ही अपने कागज़ जमा करूंगा, मैं आपकी किसी बात को नहीं है, तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के श्री अग्रवाल परिषद के पदाधिकारी महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके क्रम में 9 अक्टूबर को धर्म समाज महाविद्यालय में वृद्ध सम्मान समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी परिषद के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी, जिसमें अध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि कवि सम्मेलन में राजस्थान से कवि विनीत चौहान, नैनीताल से गौरी मिश्रा, बिहार से शंभू शिखर, नोएडा से अमित शर्मा, इटावा से गौरव चौहान, प्रयागराज से पीयूष मालवीय, मेरठ से प्रतीक गुप्ता, सिकंदर राव से शिवम कुमार आजाद, अलीगढ़ से वेद प्रकाश मणि, गाजियाबाद से कुशल कुशवाहा सम्मेलन में शामिल होंगे। इस पत्रकार वार्ता में भरत अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, संजय गर्ग, गौरव अग्रवाल, अतीत अग्रवाल, आशीष गोयल, मुकेश अग्रवाल आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, महाराजा अग्रसेन जयंती का महोत्सव चल रहा है शहर में। विभिन्न संगठनों द्वारा कभी मेला निकाले जाते हैं,
झांकियाँ निकाली जाती हैं। ऐसी अग्रवाल परिषद हर साल 20 वर्षों से कवि सम्मेलन कराता है। अग्रवाल परिषद की पहचान कवि सम्मेलन से। आज की परिस्थिति लोगों को इतनी स्थिति खराब है कि लोग दिमाग पर लोड बर्डन ज़्यादा है। हास्य कवि सम्मेलन के माध्यम से उनके दिमाग में थोड़ा राहत देने की कोशिश होती है, क्योंकि हंसना सेहत के लिए भी फायदेमंद है और अग्रवाल परिषद की पहचान भी हास्य कवि सम्मेलन से है। सर्वप्रथम सबसे पहले अग्रसेन चौक पर सुबह 9 बजे से हवन यज्ञ होगा। उसके बाद में प्रभात फेरी निकाली जाएगी जो विभिन्न मार्गों से होती हुई रामलीला ग्राउंड पर समाप्त होगी। उसके बाद में डीएस ऑडिटोरियम में रात को 9 बजे से विशाल हास्य कवि सम्मेलन है, जिसमें हमें जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कवियों का उत्साहवर्धन करें। उसका वो सारे कवि बाहर से हैं। उसमें हमारे सबसे पहले श्री विनीत चौहान राजस्थान से और श्रीमती गौरी मिश्रा नैनीताल से, श्री शंभू शेखर जी बिहार से, अमित शर्मा नोएडा से, श्री पीयूष मालवीय जी प्रयागराज से, श्री शिवम कुमार आजाद सिकंदर हाउस से, श्री कुशल कुशवाहा गाजियाबाद से और श्री वेद प्रकाश मणि जी जिससे आप परिचित हैं अलीगढ़ से। इस संबंध में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पखवाड़ा मनाया जाता है। इस बार 5146वीं जयंती है श्री श्री 108 महाराजा अग्रसेन जी की, जिसमें समाज के जितने भी संगठन हैं विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। हमारा अग्रवाल परिषद कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करता है, जिसमें समाज के जितने भी हमारे संगठन हैं सबको आमंत्रित करते हैं। और एक हास्य कवि सम्मेलन, जो समाज इस समय तनावपूर्ण ज़िंदगी में जी रहा है तो उनके लिए एक खुशहाल समय निकालने 2-3 घंटे का चलता है, जिसमें बाहर के सारे कवि आ रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शुक्रवार रात्रि से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बेमौसम की बरसात से किसान परेशान हैं, तो वहीं अब रोजाना कमाकर खाने वालों के सामने रोजी रोटी की जुगत करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों भी करीब 6 दिन लगातार बारिश होती रही, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब फिर से मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक बारिश के होने की संभावना व्यक्त की है, जिससे फिर से लोगों के सामने रोजी रोटी की जुगत करने में मुश्किलों का सामना पड़ सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश मनोरंजन और छुट्टी मनाने का बहाना कह सकते हैं, जो घरों में रहकर चाय पकौड़े का मजा ले रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सभी स्कूलों को 2 दिन तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं और इसका पालन सभी शिक्षा अधिकारियों को 100% कराने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। मेरा नाम मयूर गुप्ता है। किस तरह की परेशानियाँ देखने को मिली जल भराव को लेकर, क्या कर सकते हैं? परेशानी यही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं गलियों में और रोडों पे। किसी की गाड़ी तो किसी का एक्टिवा, किसी का स्कूटर। मैं भी अभी बच गया था गाड़ी गिरने से। अभी मैं आ रहा था, यहाँ तक का पानी भरा हुआ, घोंडी तक का पानी भरा हुआ। नहीं बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना कोई अपने व्यापार अपने ऑफिस वगैरह जा पा रहा। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। जल्दी से जल्द पानी जल भराव को निकलवाना चाहिए नगर निगम को। पानी तो बहुत भरा हुआ है और अभी बारिश और हो रही है, क्या पता और भर जाए। लोगों की शादियाँ हैं, शादी भी होनी है, शादी वाले अपने घर पर बैठे हुए हैं बेचारे। क्या समस्या, क्या नगर निगम ढंग से साफ सफाई नहीं करता है नालियों की? नगर निगम स्मार्ट सिटी में लगी पड़ी है। स्मार्ट सिटी उसकी बन गई नहीं दे रही। नगर निगम की स्मार्ट सिटी बन जाए तो जब पानी की समस्या हो, पहले वो स्मार्ट सिटी पर ध्यान दे रही है। जगह जगह खंभे कट रहे हैं, जगह जगह नालियाँ खुद रही हैं, जगह जगह नाले बन रहे हैं, सड़कें खुद रही हैं। एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो खुदी हुई नहीं होगी, सगरी सड़क खुदी हुई है। क्या जनता को परेशानी है चलने में? जनता को परेशानी है। मैं कुछ चल के आ रहा हूँ, मैं को तो गड्ढे में गिर गया था। कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, कहीं सड़कें लगी हुई हैं, कभी ईंटें लगी हुई हैं, कहीं कुछ हो ही रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के जयगंज स्थित मोहल्ला सराय बाला में पारिवारिक विवाद के चलते एक पक्ष को स्टेटस के जरिए आक्रोश जाहिर करना इतना भारी पड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग तक कर दी, जिसके चलते 9 साल के बच्चे के पैर में गोली जा लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। इधर घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फायरिंग करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका
आरती गुप्ता। आरती बताइए क्या मामला हुआ है आज? मामला कुछ नहीं है, इन दोनों मेरा पति और इनके में दोनों में लड़ाई चल रही है, बेफालतू की लड़ाई, कोई बात नहीं लड़ाई की। ये 4-5 महीने पहले घर से निकल के चला गया था। अब इसका ये मतलब है कि इसको भी घर से निकालो, इसको क्यों घर में रख रखा है, मतलब हम दोनों क्यों रह रहे हैं। मेरे पास मैं अभी 15 दिन पहले आके धमकी देके गया कि गोली मार दूंगा इसको, कारतूस रख के लेके आया हूँ मैं, जान से मारूंगा इसको। ये रख के गया मेरे ससुर के सामने, सास के सामने, और मेरे जेठ बैठे थे ऊपर वाले, उनके सामने। कौन शख्स है ये जब मेरा देवर है मनीष गुप्ता। अच्छा, तो आज क्या घटना हुई? मुझे गाली बक के गया था घर में। आज घटना क्या हुई? आज कल से घटना चल रही है, कल से घटना ये चल रही है कि मेरे जो यहाँ पे जेठ रहते हैं उन्होंने स्टेटस डाला, नॉर्मली स्टेटस डालता है हर कोई, स्टेटस डाला, उस स्टेटस को पढ़ के रात को 11:30-12 बजे के करीब फ़ोन करा, गाली बकी हैं मेरी जेठानी को, जेठ को, और क्या कहते हैं मेरी तैया सास है, उनको गालियाँ बकी, गंदी बहुत बुरी रिकॉर्डिंग है सारी गालियों की। उसके बाद इन्होंने सुबह रात में जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो थाने पे बुलाया, थाने पे ये पहुँचा नहीं, आज पूरे दिन नहीं पहुँचा। अब आके इसने मेरे सामने यहाँ गोलियाँ मारी हैं, मैं अपने गेट पर खड़ी। छोटे बच्चे की गोली लगी है, ये मेरा छोटा वो भतीजा, उसको गोली लगी है, जेठ के लड़के को, 7 साल का है, अर्नब नाम है उसका। अलका गुप्ता। अलका ये बताइए क्या घटना घटी आज? आज पुलिस वो गोली मारी गई है लड़के को, 2-3 फायर हुए हैं, 2 ऊपर 2 अंदर चलाए, एक ऊपर फायर किया हुआ है, और सामने तीनों इन्हें खड़े थे, बाप बेटी बेटा। बाप को गोली मारी थी, बच्चे को गोली लगी है पैर में, और इतनी देर में हड़बड़ी है, हमने देखा मन के साथ पटाखे चल रहे हैं, इतनी भागे हम लोग, देखा तो गोली चल रही है घर में घुस के गोली मार कर गए हैं। धमकी दे रही थी कई दिन से, जो मेरे घर के बीच में बोलेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। कौन है वो शख्स? मनी गुप्ता, हमारी चचिया ससुर के लड़के हैं। अच्छा, तो वजह क्या रही गोली चलाने की? इनके घर में झगड़ा होता है, उस बीच बचाव को बुलाते हैं हम लोगों के, हमारे घर में बीच बचाव कर दीजिए, बुला दीजिए, हम लोग बचाने जाते हैं। उस चक्कर में उन्होंने हमसे चिड़े हुए हैं कि तुम हमारे घर में क्यों जाते हो, इसलिए इन लोगों ने हमसे बदला निकाला है गोली मार के। कोई स्टेटस का मामला है? हाँ, स्टेटस का मामला। आज स्टेटस डाला था, कल रात को गालियाँ दी हैं, धमकी दी हैं कि ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है, उस बात पे आज गोली मार कर गए हैं। क्या था उस स्टेटस में ऐसा? दोनों भाई के बीच का कुछ भरत मिलाप कर डाला था, रामायण की एक चौपाई थी वो डाली थी, वो उनको बुरा लगा कि ऐसा क्यों डाल रही हो, इसलिए उस बीच में हमें गोली मार कर गए हैं, तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया है। कितने साल का बच्चा था? बच्चा है 7 साल का। क्या नाम है? अर्ना गुप्ता। किस तरीके की घटना हुई? ये मनी नाम का लड़का जो मेरे पड़ोस में रहता था, तो मनी में और उसके बड़े भाई में दोनों में आपस में आए दिन लड़ाइयाँ होती थी, तो हमारे घर परिवार के लोग बचाने के चले जाते थे। इसी बात से वो मुझसे खुश खाता था और मेरे परिवार से खुश खाता था, हम लोग बचाने क्यों जाते हैं। वो अपने बड़े भाई को भी जान से मार दी और हमें भी मारने के लिए। अब वो कल से मेरे को धमकियों पे धमकियाँ दिया था कि मैं तेरे को 1000% गोली मार दूंगा। कौन दे रहा है धमकी? मनीष गुप्ता। कौन है मनीष गुप्ता? ये मेरे चाचा का लड़का है, परिवार के लोग? हाँ, परिवार का, ये मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन कुछ 4 महीने से ये नौरंगाबाद शास्त्री नगर गली नंबर 4 में रहता है, 4 में शायद 4 में रहता है, गली नंबर 4 के आसपास। तो उसने कल भी उसने मेरे को धमकी दी थी, जिसके लिए मैंने थाने में एक लिखित शिकायत भी करी थी। उसके बाद मैंने ही खुद इनको बोल दिया कि ज़रूरत नहीं है इतना, मगर इसने मेरे को दोबारा फिर धमकी दी है कि मैं तो जान से मार दूंगा। धमकी क्यों दे रहा? कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, रंजिश तो बस पुरानी खानदानी तो वही चलती रहती है कभी आपस की, लेकिन बस ये कि मैंने इसको इसके भाई से बचा, इसके भाई इसको ये अपने बड़े भाई को मारना चाहता था, तो मैंने उससे बचाया है। अच्छा, ये पहले की घटना है? हाँ जी, उसी को लेकर खुन्नस? बिल्कुल, उसी को ये खुन्नस में है जो कि मुझे मारा है। इसमें मनीष गुप्ता और प्रशांत गुप्ता, ये दोनों शामिल है। प्रशांत जो है इसका दोस्त है। आज आपके घर पर आए? मेरे घर पर आए थे, तो घर पर आते ही बाहर बिना आवाज लगाई, कुछ नहीं करा इन्होंने, छूटते ही सीधे फायरिंग की है। 6 राउंड रिवॉल्वर थी जो कि मेरी पहचानी हुई है पहले की, इसके पास कभी देखी गई थी, इनलीगल है वो भी, वही इसके लिए लीगल नहीं है, इनलीगल रिवॉल्वर है। तो पहली गोली मेरे छूटते ही मेरे बेटे के पैर में लगी है, और जब मैंने बचने के लिए बाथरूम का गेट बंद किया तो दूसरी गोली मेरे हाथ से चुप गई है। हाथ से चुप रहा? हाँ जी। आपके बेटे की कितनी उम्र है? मेरे बेटे का नाम अर्नब गुप्ता है और उसके 8 साल की उसकी उम्र है। 8 साल? उसके कहाँ लगी गोली? उसके पैर में लगी है, जांघ पर। आपकी कहाँ लगी? मेरे हाथ पर लगी है। अभी सब लोग आप लोग पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सबको सूचना दे रखी है पुलिस को, पुलिस ने घर पे आकर जांच भी कर ली है, बाकी कुछ जांच रह गई है बकाया, वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और बाकी आप इस समय? मैं इस वक्त मलकान सिंह अस्पताल में हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता। सर क्या मामला है? एक 7 साल के बच्चे को गोली लगी। थाना शासनी गेट में मोहल्ला सराय बाला में एक व्यक्ति अपने साथी के साथ आया और चचेरे भाई के घर के सामने गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पे
उनके द्वारा फायर किया गया, जो उसके चचेरे भतीजे के बाएं पैर में लगा है। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, स्थिति खतरे से बाहर है और तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।